गुरुजी, इस हैप्पी लाइफ प्रोग्राम के तहत आगे एक प्रश्न आया है। अंजना श्रीवास्तव जी, जो कि भोपाल की रहने वाली है, इन्होंने स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता दिखाते हुए एक प्रश्न पूछा है। महाराज जी, आप आयुर्वेदाचार्य हो, सर्दी के मौसम में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए हमें, और खान पान और दिनचर्या कैसी हो? नहीं, मौसम के हिसाब से ही परमात्मा ने हमारी शरीर को बनाया है। आपका जो प्रश्न है समय के अनुसार अच्छा है, क्योंकि सर्दी का 1 महीना निकल चुका है, हम लोग शीत ऋतु में आज जी रहे हैं। आपको एक बार मैं अपना अंग दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं मैं वस्त्र नहीं पहनता हूं ऐसे ज्यादा, ये केवल ओढ़ने का ही वस्त्र पहनता हूं, और इसके ऊपर कभी सॉल नहीं ली मैंने आज तक जीवन में। कितनी भी ठंडी में रहता हूं, 4 बजे उठ के मैं सेवा करता हूं सुबह गरीबों की। आयुर्वेद का चिकित्सालय चलाता हूं वृंदावन में, गरीब भिखारियों की मैं 6 महीने से लगातार सेवा कर रहा हूं, महाराष्ट्र से आकर के निरंतर। और वो सूर्य उदय से पहले ही नाड़ी परीक्षण होता है। तो कितनी भी ठंडी रहे, आपके शरीर को भगवान ने उस तरह का बनाया है। आपका शरीर ऑटोमेटिक ही प्रकृति के साथ चलता है। आपके बॉडी में सेंसेस हैं जो प्रकृति के साथ में डेवलप होते हैं। आपने कभी अपनी बॉडी को उस तरह तैयार नहीं किया है, क्योंकि आप विलासी हैं, भोगी हैं, सोते रहें, जगते रहें, खाते रहें। तो आपको अपने जीवन में खाने पीने के साधन से ही बॉडी को आपको तैयार रखना है। छोटे बच्चे को कभी किसी भी स्थिति में छोटे बच्चे को आहार नहीं जाता है, वो अन्न नहीं लेता है, वो केवल एक ही प्रकार का आहार लेता है, मां का आंचल पीता है, उसी से स्वस्थ रहता है। उस स्थिति में उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं आती है। वो बहुत 99% स्वस्थ होता है छोटा बालक, क्योंकि वो प्रकृति को भोगता है, आहार नहीं भोगता। मां के आंचल में जो आता है उसका इफेक्ट उस पर पड़ता है। कभी कभी बच्चों को दस्त हो जाते हैं वगैरह, हरी लैट्रिन आने लगती है, वो इसलिए आती है क्योंकि मां कुछ ऐसा खा लेती है, उसके खाने से दूध बिगड़ता है, बच्चे को जाता है, वो बिगड़ जाता है। नहीं तो सबसे नॉर्मल, सबसे पवित्र जिंदगी हमारी तब होती है जब हम आहार अलग से नहीं खाते हैं। इसीलिए आहार से बॉडी चलती है। बॉडी हमारी अपने आप तापमान को पैदा करती है। आप जैसे जैसे ठंडी में प्रवेश करेंगे वैसे वैसे बॉडी अपने आप गर्म होती चली जाती है, और जैसे जैसे मई जून का महीना आएगा बॉडी अपने आप शीतल होने चली जाती है। आपको शीतलता डालनी नहीं है। आप जब भी पसीना निकालते हैं शरीर में से, और पसीना के बाद अपनी बॉडी का तापमान हाथ से चेक करेंगे तो आपका ठंडा लगेगा शरीर। और जैसे ही आप गर्मी की ओर बढ़ेंगे तो आपके नाक है, उंगलियां हैं, पैर की, हाथ की, ये तो ठंडी होंगी, पर आपकी जो पेट का जो अंग है, पीठ का जो अंग है, वो पूरा तपा रहता, गर्म रहता। आप कितनी भी ठंडी में रहो, चाहे आप कपड़ा पहनो मत पहनो, और कुछ कपड़े डालो मत डालो, पर आपका जो हार्ट है, आपका जो लीवर है, धमनियां हैं, आपकी जो पैनक्रियाज है, ये हमेशा गर्म रहती हैं। ये अपने आप ही मौसम के अनुसार बदलती हैं, आपको कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको आहार के रूप में मौसम के साथ चलना है। अभी इस समय आप देख रहे हैं गाजर, मूली, ककड़ी, ये सब ताजा माल आ रहा है सर्दियों में, और लोग डरते हैं इनको खाने से, बोलते हैं सर्दी हो जाती मूली से, गाजर से सर्दी हो जाएगी। लोगों को ऐसा भय है क्योंकि उन्हें आहार का ज्ञान नहीं है। अगर इससे सर्दी हो जाती तो भगवान इसको इसी मौसम में क्यों पैदा करेगा? परमात्मा ने इसके लिए यही मौसम क्यों रखा है? 12 महीने गाजर चलती है, पर इस समय जो गाजर आ रही है, मूली आ रही, ककड़ी आ रही है, वो ही ककड़ी, गाजर, मूली होली के समय नहीं आ सकती, और वो स्वाद भी नहीं मिलेगा। कोल्ड में से उठा के खानी पड़ेगी, आपको स्टोर करके रखी है, केमिकल लगा के वो खानी पड़ेगी। और आज आप गाजर मूली का सलाद खाते हैं तो हो सकता है आपकी प्रवृत्ति, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो, आपको सर्दी जुकाम खांसी हो जाए, पर आप खाना बंद मत कीजिए, नियम से खाइए, और आपका स्वास्थ्य एकदम फिट रहेगा। आपको किसी प्रकार के सर्दी जुकाम मलेरिया खांसी नहीं होगी, और आप ऐसे ही जी सकते हैं। और आप सुबह थोड़ा सा व्यायाम, वस्त्र का प्राणायाम कर लीजिए, 10 मिनट वस्त्र का प्राणायाम कीजिए। 10 मिनट में बहुत हो गया, 5 मिनट भी कर लीजिए, ये वस्त्र का प्राणायाम है। अगर आप 5 मिनट में ये प्राणायाम कर लेंगे तो आपके माथे से पसीना टपकने लगेगा। आपके शरीर में 12 घंटे के लिए गर्मी पैदा हो जाती है, इससे फेफड़े नए हो जाते हैं, लीवर नया हो जाता है। और अगर आपके परिवार में किसी को जटिल बीमारी है जो ठीक ही नहीं हो रही है, उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आयुर्वेद की श्वसन पैथी आयुर्वेदिक यज्ञ, भारत में जो कोई नहीं करते, जो हम ही जानते उस पैथी को, आयुर्वेद में श्वसन पैथी आयुर्वेदिक यज्ञ है, जो औषधियां, जड़ी बूटियां पीस करके, पाउडर बना करके अग्नि में चढ़ा के हवन करते हैं। उसके द्वारा उठने वाली जो भाप है, उससे प्राणायाम से नाक में लेते हैं, आपके शरीर के समस्त ऑर्गन्स को, बॉडी के जितनी मशीनरी है उसको हम पावरफुल कर देते हैं हवन की सुगंध से, प्राण से। आपकी इम्यूनिटी शरीर में आ जाती है, रोगों से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है। कैंसर, शुगर, थायराइड, मोटापा, ये सारी चीजें कम हो जाती हैं। तो ज्यादा बीमारी हो तो आप आके हवन में बैठिए, 7 दिन यहाँ रहिए, आपका हम नाड़ी परीक्षण चेकअप करेंगे और आपको इस तरह इलाज करेंगे। 1 जनवरी से श्वसन पैथी आयुर्वेदिक यज्ञ
यहाँ वृंदावन में होने जा रहा है, श्रीमद् भागवत कथा 108 होने जा रही है। आप उसमें आके सम्मिलित होकर अपना स्वास्थ्य हमें चेक करा सकते हैं, और जो विशेष जानकारी लेनी है बैठ के सामने आप ले सकते हैं। कोई फीस हमें मिलने की, हमसे बात करने की नहीं है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और ठंडियों में आप मत डरिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, हल्का व्यायाम कीजिए। और सर्दी जुकाम आपको हो गया है तो 4 बादाम सुबह, 4 बादाम शाम को सेक के गर्म खाइए, और पानी मत पी लिए आधा घंटे तक। बस 4 बादाम से आप फिट हो जाएंगे, सर्दी जुकाम खांसी भी ठीक हो जाएगा, और बाद में सर्दी बार बार आपको नहीं होगी। और कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा मेथी गला दें, और गला के थोड़ा गर्म करके सुबह खा लें 2 चम्मच, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।